हाय प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करनी है। आज हम लोग जिस चीज़ को हम शेयर करना चाहते हैं, इसका एहसास मुझे कल शाम को जिन भाई भी 4 व्हीलर ऑनर हैं उनको ये बात ज़रूर सुननी चाहिए कि हम अपनी इस गाड़ी के साथ ये कमी ना होने दें। उस कमी के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये मेरी दोस्त की गाड़ी थी, एर्टिगा 2016 मॉडल। उस बस सर्विस करवा के चला रहा था। कल अचानक उसके गैस किट में प्रॉब्लम आ गई और गाड़ी जाम हो गई, इंजन सीज हो गया। तो ये एक समथिंग गाड़ी चली होगी 800-900। तो ये चीज़ मैं आप लोग को ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि दोस्तों कि गाड़ी जो क्या कह रही है ये आप समझ जाइए। अगर आप सर्विस करवा के आ रहे हैं, जो टॉपिक हम आज आपको देना चाहते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाइयों, ज़रूर समझिएगा, ज़रूर जानिएगा। जब भी आप गाड़ी कहीं लंबे सफ़र पे निकाल रहे हैं तो गाड़ी सेल्फ मार के पहले ये चेक कर लीजिए कि गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट हो रही कि नहीं हो रही है। अगर एक सेल्फ में नहीं हो रही है तो पहले आप मैकेनिक को दिखाइए उसको, उसके बाद गाड़ी लंबे रूट पे निकालिए। क्योंकि हो सकता है कि डायनामो या फिर बेल्ट पे, रिले बेल्ट या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम बड़ी हो जो आप समझ ना पा रहे हो, वो संकेत दे रही हो कि ये चीज़ आगे चल के आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। तो दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो 4 बातों का ध्यान रखें। सेल्फ अगर मार रहे हैं तो गाड़ी पहली चीज़ एक सेल्फ में स्टार्ट होना चाहिए। गाड़ी के कूलेंट है कि नहीं है ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि हम कूलेंट कम है हम पानी मिला दिए काम चल गया। कूलेंट अलग अलग कंडीशन का होता है। एक कूलेंट होता है कि प्रॉपर बस कूलेंट ही पड़ता है जिसमें पानी नहीं मिलाया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, जब नहीं जानते हैं तो कभी कभी कूलेंट में पानी टॉपअप करके चल देते हैं, तो वहाँ पे उसकी जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है और जो उसमें केमिकल होता है वो उतना असर नहीं करता है। क्योंकि हीट ऑब्जॉर्ब करने के लिए केमिकल ही करता है। पानी आपका बॉयल होके उड़ जाता है। तो अगर पानी से आप काम चलाने की सोच रहे हैं तो मित्रों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आगे चल के आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। आपके गैस किट में जो ऊपर है पूरा एल्युमिनियम पार्ट में कार्बन लग जाएगा और किसी दिन वो जाम हो जाएगा। तब इंजन के जो पिस्टन होते हैं वो भी ख़राब होने के बहुत बड़े डर रहते हैं। चलते तो हैं लेकिन जब अगर वही रूटीन हम फॉलो करते रहते हैं, बस कूलेंट है कि नहीं है, पानी टॉपअप कर दिया चल दिए, तो वहाँ पे आपका गैस किट में ये प्रॉब्लम आ सकती है और आ भी जाती है। हम ज़्यादातर देखें कि रेगुलेटर जिससे फ़ैन लगा होता है, आप जब पानी डालते हैं तो इंजन से घूम के पानी फिर रेडिएटर बना जाता है। रेडिएटर के बाद फिर वो फ़ैन से ठंडा करता है। ये प्रक्रिया उसकी चलती है। जब इस प्रक्रिया को लगातार करता रहता है तो इंजन आपका ठंडा रहता है और उसमें पड़ता है केमिकल, तो वो केमिकल एब्जॉर्ब करता है और हीट ना होने पर वो मस्त चलेगा। अगर हीट ओवर हीट हो जाता है तो फ़ैन चालू होता है, तब वो आपका इंजन को ठंडा करना शुरू कर देता है। तो मित्रों ये चीज़ ज़रूर समझिएगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जानकारी है, समझ लीजिए। दूसरे में आप लोग ये जान लीजिए कि हम लोग अगर गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में कि सबसे पहली कमी ये है कि अगर गाड़ी में मूविल कम है, मूविल जान रहे हैं आप लोग, गेज होता है, खोलेंगे उसमें एक राड टाइप की होती है, उसे निकाल के चेक कर लीजिए। चेक करने का तरीका क्या है, जैसे उसे निकालिए, पहले कपड़े से पोंछ लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक है। और सबसे पहले मॉर्निंग पीरियड में गाड़ी रात भर खड़ी रहे, कम से कम 2 से 3 घंटा गाड़ी का रेस्ट होना चाहिए। उसके बाद मोबिल चेक करने का सही तरीका होता है। क्योंकि गाड़ी जो चलती है तो मोबिल ऊपर चढ़ जाता है तो उसमें आपका ये जो मोबिल है वो गेज नहीं सही से नाप पाता है कि मोबिल कितना % गाड़ी में है। तो अगर आपको मोबिल नापने का सही तरीका जानना है तो गाड़ी खड़ी करिए, गेज डालिए, कपड़े से पोंछिए, फिर डालिए, फिर उसमें जो मार्क आएगा मार्क के अकॉर्डिंग अगर है मोबिल आपका परफेक्ट है। मोबिल हाथ से चेक कर लीजिएगा कि उसमें जो चिपचिपापन होता है आप महसूस करिएगा कि उसमें कितने % है। अगर आप एक चीज़ जान लीजिएगा, नहीं जान पाते हैं, लर्नर है, तो बस आप ऐसा उठाइएगा, एक तार टाइप का बनेगा। अगर तार नहीं बन रहा है और चिकनापन नहीं है उसमें तो समझिए कि वो मोबिल बेकार हो चुका है। आपकी गाड़ी कभी भी दिक्कत कर सकती है। लॉन्ग रूट पे जाम होने के कगार पे इंजन पिस्टन वगैरह ख़राब हो जाते हैं।
पिस्टन जाम होने के कगार पे आ जाते हैं और हम लोग उस मुसीबत को इमरजेंसी के दौरान किसी से गाड़ी ठीक करवाते हैं तो 10 रुपये का सामान 90 रुपये या 100 रुपये का आपको थमाता है। इमरजेंसी में हम लोग को करवाना पड़ता है। यदि कहीं किसी पैसेंजर को लेके जा रहे हैं, यदि खुद के फैमिली के मेंबर को लेके जा रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं, इमरजेंसी के दौरान कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों आप लोग को मालूम है कि क्या संभावनाएँ हो सकती हैं। गैस करिए कि हम लोग अगर 2-4-5 हज़ार रुपये डाल के चल भी रहे हैं, अगर इमरजेंसी कोई काम आ गया तो आप लोगों को पैसे से संबंधित और समय संबंधित और आपका जो काम इम्पोर्टेंट वर्क से जा रहे हो वो भी आपका मिस हो सकता है अगर ये मिस्टेक करते हैं तो कल मेरे दोस्त का समथिंग 1 लाख रुपए के आसपास बिल बना है। इंजन पूरा खुल गया है और फिर उसके बाद टाइमिंग बेल्ट वगैरह सब नया पड़ा है और समथिंग उसका आगे का जो एसी वाला था वो उसमें भी प्रॉब्लम आ गया था। बहुत सारी प्रॉब्लम पहले से थी, वो इस चीज़ को इग्नोर करता चला जा रहा था। आया, साफ़ किया, खुद ही मैकेनिक बन जाता था। कभी कभी मिस्त्री से जाने होते नहीं, 10,000 किलोमीटर की जगह 15,000 किलोमीटर चला दे रहा था। और जब सर्विस की बात होती है तो देखते लोग मोबिल चेंज कर देते हैं, वो खुद ही मोबिल चेंज कर लेता था। तो मैं एक प्रकार से बड़ा मैकेनिक बन चुका था भाई। और उसी का नतीजा उसको 50 से 55 हज़ार किलोमीटर के बाद ये प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ गई। अगर गाड़ी आपकी बेस्ट है, टाइम टू टाइम सर्विस करा रहे हैं और बीच बीच में आप खुद 19-20 चेक कर लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो गाड़ी आपकी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। और दोस्तों मेरी भी जो वीडियो अब तक जा रही है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर नहीं पसंद आ रहा है वीडियो तो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए सर आपने ये चीज़ गलती की है, तो मैं उस चीज़ को सुधार करूँगा और उससे बेस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों आप लोग के पास ये वीडियो पहुँच रही है तो इससे किन लोगों का भला हो सकता है उन तक ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा। और वीडियो इम्पॉर्टेंट है और वेरी इम्पॉर्टेंट। आइए चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। 2 टॉपिक बता चुका हूँ, थर्ड टॉपिक ये है कि गाड़ी का जो ट्यूब है या ट्यूबलेस है, अगर ट्यूबलेस है तो हवा बराबर मेंटेन करके रखिएगा। ये नहीं कि 10 से 15% हवा बसती है, हम लोग बस धुना गाड़ी मचाए रहते हैं। जब इमरजेंसी में कहीं ईंटा या कहीं ऐसे चढ़ाते हैं गाड़ी तो वहाँ कट लग जाता है, तो वहाँ पे आपका पंचर हो जाता है या फिर ट्यूब वाला टायर ख़राब हो जाता है। तो ये मिस्टेक आपकी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम। टाइम टू टाइम माइलेज भी चाहते हैं और गाड़ी अगर आपकी पहिए की लाइफ भी बने रहे तो ये चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहिए में हवा, अगर आपके पास XUV गाड़ी है तो मिनिमम 30% हवा आपकी गाड़ी में चाहिए फ्रंट में मिनिमम, ठीक है। और एक कंपनी रिक्वायरमेंट XUV में 35 से 40% के आसपास करती है जो XUV गाड़ी हैं, ठीक है। और सेडान गाड़ी, छोटी गाड़ी जो भी है जिसका 15 इंच तक का पहिया है, 14 से 15 इंच वाला दोनों भाइयों के लिए गाड़ी जो पहिया आप अपनी गाड़ी में लगा रखे हैं तो मिनिमम 30% हवा अपनी गाड़ी में मेंटेन करके रखिए, मिनिमम आपको चाहिए। तो ये आपका कभी भी कट नहीं लगेगा। अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा पंचर हो चुके हैं तो उस टायर को चेंज कर दीजिए, क्योंकि गाड़ी हाई स्पीड में जब चलता है तो वो कहीं ना कहीं अंदर एयर प्रेशर बनता है। एयर प्रेशर बनने के कारण आपका जो हवा है वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर वो ब्लास्ट कर देती है। जब नए टायर ब्लास्ट हो सकते हैं तो ये तो आपका पंचर है। एक नहीं 5-5, 10-10 पंचर होने के बाद भी लोग गाड़ी हाई स्पीड में चला रहे हैं। आप अपनी जान को तो रिस्क ले ही रहे हैं, उसके साथ अपने परिवार वालों को भी जान में रिस्क में डाल रहे हैं, क्योंकि आप हाईवे जा रहे हैं, परिवार को बैठा लें, किसी और को बैठा लें, तो एक इंसान की जान बहुत कीमती होती है। तो आप ये ध्यान रखिए 2-4-5 हज़ार का जो पहिया आएगा आप अपनी कंपनी में अच्छे से अच्छे पहिए को डलवाने की कोशिश करें और ज़्यादा 2 पंचर या 3 पंचर के बाद मैक्सिमम पहिया चेंज कर दें, क्योंकि आप ट्यूबलेस वालों का पहले हैं और जो ट्यूब वाले हैं उनको तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे ट्यूब चेंज करवा दें। 400 से 500 रुपये खर्चा आता है, 1000-1200 में ब्रांडेड ट्यूब मिल जाएगा आपका। तो जो ट्यूब ठीक लगे, जिस रिक्वायरमेंट आपको लगे कि ट्यूब सबसे बेस्ट है वो डलवा दीजिएगा। तो ये आपके लिए सजेशन मैं आपको अवश्य कर रहा हूँ, ये आपसे सुधार कर लीजिएगा मित्रों। आते हैं चौथे पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप गाड़ी लेके आते हैं तो किस प्रकार आपको कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है, ये आपको समझना है। तो आप हमें इस चीज़ को ज़रूर जान लीजिए कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है, कितना कार्बन दे रही है। पहले आप साइलेंसर के पास जाइए, एक वाइट कपड़ा लगाइए और ये जानकारी कोई नहीं देगा। वाइट कपड़ा लगाने के बाद और उसको गाड़ी वाइट कपड़ा ऐसा रहे कि एयर क्रॉस हो जाए
मतलब ये नहीं कि एयर जाम हो जाए तो गाड़ी में इंजन पे लोड पड़ता है। दोस्तों बनाने के बाद आप मॉर्निंग में लगा दीजिए, उसको 10 मिनट गाड़ी चला के छोड़ दीजिए। 10 मिनट चलाने के बाद में देखिएगा गाड़ी में कितना कार्बन, पेट्रोल गाड़ी के ऊपर पहले फॉलो करिएगा। और अगर ज़्यादा कार्बन दे रही है तो तुरंत जाके चेकअप करवाइए प्रदूषण, और उसके बाद अगर उसके अकॉर्डिंग गाड़ी ठीक है। ये नहीं पुलिस वाले से बचने के लिए खाली प्रदूषण बनवा कर रख लिए, हो गया कल्याण हो गया, ऐसा मत करिएगा। प्रदूषण आप करवा के उसको चेकअप करवा लीजिए। अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो तुरंत जाके एजेंसी में दिखाइए, इंजन के में जो भी वर्क है उसको कंप्लीट कराइए। नहीं तो अगर आप 5,000, 4,000, 3,000, 5,000 में जो काम होने वाला है वही काम आपका 40 से 45,000 पहुँचा देगा। फिर आपको बहुत दिक्कत होगी दोस्तों, क्योंकि छोटी जात और बड़ी चीज़ें हम लोग इग्नोर करते हैं तो ब्लास्ट कर जाती हैं। जब ब्लास्ट करते हैं तो हम लोग मजबूरी में, अगर कटोरे में दही है तो अच्छा लगता है, अगर धरती फैल जाए तो किसी काम का नहीं, सिर्फ कटोरा भी गया, दही भी गया। वही हाल है। गाड़ी अगर आप लोग मेंटेन रखना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम सर्विस कराइए, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मत करिए, और फिर आप मस्ती से लॉन्ग रूट चलते रहिए। जो भी गाड़ी हो, जैसी भी गाड़ी हो, ये टिप अप्लाई करिएगा। बेस्ट एंड लाइफ आपकी बदल देगी गाड़ी की। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर करिएगा। और मेरी गलतियों को या और भी कुछ सीखना चाहते हैं, अच्छा लगा मेरी बातें, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज इजाज़त चाहता हूँ।